भागलपुर बिहार राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसे हुए भागलपुर को भारत की रेशम नगरी भी कहा जाता है। भागलपुर बिहार के सबसे विकसित और शिक्षित जिलों में से एक है। ये शहर अपने रेशम उद्योग के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भागलपुर बिहार का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहां पर भारत का छठा सबसे लंबा पुल मौजूद है, जिसे विक्रमशिला सेतु के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ के कुछ लोग आज भी भारतीय रुपया को टका कहते हैं। हालांकि इस बात में कितना सच है और कितना झूठ, ये तो आपको भागलपुर जाकर ही पता चलेगा। भागलपुर जिला कई सारे पड़ोसी जिलों से भी घिरा हुआ है। भागलपुर के पूर्व में साहिबगंज जिला, पश्चिम में मुंगेर व खगड़िया जिला, उत्तर में मधुपुर जिला और दक्षिण में बांका जिला मौजूद है। लगभग 2570 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए भागलपुर जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 30 लाख से ऊपर थी। जनसंख्या के अनुसार भागलपुर बिहार का तीसरा और भारत का 120वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर भी है। धार्मिक दृष्टिकोण से भागलपुर जिले में 81% हिंदू, 17% मुस्लिम व 2% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। जिले में बोले जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी, उर्दू, संतली व अंगिका है। भागलपुर जिला कुल 16 तहसीलों में बटा हुआ है, जिनमें बिहीपुर, कोलगोंग, गोपालपुर, कोराडीह, इस्माइलपुर, जगदीशपुर, खारिक, नारायणपुर, नतनागर, नौगछिया, पिरपैंती, रंगरा चौक, सबौर, शाहकुंड, सोनहौला और सुल्तानगंज शामिल है। पौराणिक काल के दौरान ये ऐतिहासिक क्षेत्र अंग प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उस कालखंड के दौरान इस क्षेत्र को चंपावती के नाम से जाना जाता था। यह वो कालखंड था जब गंगा के मैदानी क्षेत्रों में भारतीय सम्राटों का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा था। अंग प्रदेश 16 महाजनपदों में से एक था, जिसकी राजधानी थी चंपावती, जो कालांतर में भागलपुर के नाम से पूरे बिहार में मशहूर है। महापुराण ग्रंथ के अनुसार भागलपुर का अर्थ होता है भगतपुरम, अर्थात भाग्यशाली शहर। घंटाघर। हर शहर में कोई ना कोई एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत जरूर होती है जिससे वो शहर पहचाना जाता है। जिस प्रकार से दिल्ली का इंडिया गेट, हैदराबाद का चार मीनार, वैसे ही है भागलपुर का क्लॉक टावर। शहर के बीचों बीच बना यह घंटाघर किसी जमाने में आम लोगों की दिनचर्या का सूरज हुआ करता था। लोगों का मानना है कि पुराने समय में इस क्लॉक टावर में लगे घंटे की आवाज लगभग 10 किलोमीटर दूर तक जाती थी। शहर ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी घंटाघर की आवाज से अपनी घड़ी का मिलान किया करते थे। भागलपुर शहर अपने शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का भागलपुर विश्वविद्यालय, TNB कॉलेज, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, IIIT कॉलेज, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आदि यहाँ के प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से भागलपुर शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग अर्थात तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग। भागलपुर शहर में कुल 7 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, जिसमें भागलपुर जंक्शन, अकबरपुर, मुरादपुर, नाथनगर, सबौर, थाना बिहीपुर और हट पुरानी रेलवे स्टेशन शामिल है। जिसमें से भागलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन पटना और मुजफ्फरपुर जंक्शन के बाद बिहार का तीसरा सबसे व्यस्त और बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। हावड़ा गया एक्सप्रेस, अमरनाथ एक्सप्रेस, अंग एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस जैसी कई प्रमुख रेलगाड़ियां भागलपुर जंक्शन से होकर गुजरती हैं। सड़क मार्ग। शहर के भीगनपुर इलाके में मौजूद भागलपुर बस स्टेशन शहर का मुख्य बस अड्डा है। भागलपुर शहर का यह बस अड्डा अपने सड़क मार्ग के जरिए पटना, मुजफ्फरपुर, कलकत्ता जैसे कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए आप भागलपुर शहर तक पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग। शहर के तुलसी नगर कॉलोनी में मौजूद भागलपुर एयरपोर्ट शहर का प्रमुख हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा अपने वायु मार्ग के जरिए दिल्ली, मुंबई, पटना जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है। भागलपुर जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। गेहूं, धान, गन्ना, मक्का व सरसों शहर की मुख्य फसलें हैं। शहर के उद्योगों में रेशम उद्योग, चीनी मिल उद्योग, राइस मिल उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग आदि यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। परंतु जिले में बड़ा उद्योग न होने के कारण भागलपुर जिले के लोग रोजगार पाने के लिए दिल्ली व मुंबई जैसे बड़े शहरों की ओर पलायन करना पसंद करते हैं। भागलपुर शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है।
हर साल लाखों सैलानी भागलपुर शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना भागलपुर शहर का भ्रमण अधूरा है। मंदार पर्वत। लगभग 700 फीट की ऊंचाई पर मौजूद मंदार पर्वत एक छोटा सा पहाड़ है जिसे मंदार हिल के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में इस पर्वत पर एक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया था। ये वही पर्वत है जो समुद्र मंथन के दौरान मथानी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। पर्वत के ऊपर एक तालाब भी मौजूद है। लोगों का मानना है कि तालाब के पावन जल में स्नान करने से मनुष्य के द्वारा किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण से तालाब को पाप हरनी तालाब भी बोला जाता है। विक्रमशिला सेतु। भागलपुर का सेल्फी पॉइंट के नाम से मशहूर विक्रमशिला सेतु भारत का छठा सबसे लंबा सेतु भी है। लगभग 4.7 किलोमीटर लंबा भागलपुर का यह सेतु राष्ट्रीय राजमार्ग 33 और राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को आपस में जोड़ता है। शहर की आबोहवा से मीलों दूर बना यह खूबसूरत सेतु आने वाले पर्यटकों को शांति का अनुभव कराता है। भागलपुर के स्थानीय लोग यहाँ पर अक्सर सुबह व शाम को सेल्फी लेते दिख जाते हैं। माँ काली मंदिर। शहर के नारायणपुर इलाके में मौजूद माँ काली मंदिर शहर के मुख्य मंदिरों में से एक है। मंदिर में आने वाले भक्तों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है। सैंडिस कंपाउंड पार्क। शहर के खंजरपुर इलाके में मौजूद है सैंडिस कंपाउंड पार्क। पार्क का निर्माण आज से लगभग 30 साल पहले जयप्रकाश उद्यान के नाम से हुआ था। भाग दौड़ से भरी हुई जिंदगी को कुछ देर के लिए छोड़कर लोग यहाँ पर एकांत में बैठकर शांति का अनुभव करने आते हैं। पार्क के अंदर बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं। रोजाना यहाँ पर हर वर्ग के लोग सुबह व शाम को योग व व्यायाम करते हुए दिख जाते हैं। इन सभी पर्यटक स्थलों के अलावा भागलपुर शहर में कई सारे और भी ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिन्हें एक वीडियो में संरक्षित करना असंभव है। जिनमें शाह पीर बाबा की मजार, महर्षि मेही आश्रम, विक्रमशिला अभयारण्य, सुल्तानगंज, बुद्धनाथ मंदिर आदि यहाँ के अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट में एक बार जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।